हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट 2.2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बात बिल्कुल सही है कि कला हो या संस्कृति, राजनीति हो या कूटनीति, व्यापार हो या शिक्षा, हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन हम लोगों को भी अगर अपने जीवन में विकास की ओर अग्रसर होना है तो हमें भी उस बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो अंग्रेजी में एक कहावत है ना, वॉक विद द टाइम्स और इज टाइम विल पास एंड यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। समय के साथ चलो, वरना समय आगे निकल जाएगा और तुम पीछे ही रह जाओगे। आप जानते ही होंगे, मनी मेक्स मनी, धन से ही धन कमाया जाता है। आज हम बात करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में कि हमें अपने पैसों को किस तरह से उपयोग में लेना चाहिए ताकि उसका हमें सकारात्मक परिणाम मिले और हम भी अपने जीवन में वो सारे ऐशो आराम जैसे गाड़ी, बंगला, आईफोन, लग्जरी घड़ियाँ, कपड़े, विदेशों में घूमना, अच्छे होटल में खाना खाना और एक अच्छा स्टेटस प्राप्त कर सके ताकि समाज में हमारा भी एक अलग रुतबा हो। तो आइए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि हमें इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहिए और इसका फायदा ही क्या है। इस सवाल के जवाब के लिए हमें सबसे पहले इन्फ्लेशन को समझना होगा कि आखिर इन्फ्लेशन क्या है और यह किस तरह से हमारे फाइनेंशियल स्थिति को प्रभावित करता है। आसान भाषा में कहे तो इन्फ्लेशन के कारण लिविंग कॉस्ट बढ़ जाता है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। लिविंग कॉस्ट कहने से तात्पर्य यह है कि यूटिलिटी की सारी वस्तुओं का दाम बढ़ जाना, जैसे कि दाल, चावल, कपड़ा, मोबाइल फोन, मकान, गाड़ी इत्यादि वस्तुएं। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में हर महीने 25 केजी चावल का खपत है। अभी चावल 50 रुपये प्रति किलो है और कुछ समय बाद महंगाई बढ़ जाने के कारण चावल 55 रुपये प्रति किलो हो गए। तो पहले आप जहां आपको चावल खरीदने के लिए 1250 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब उसके लिए आपको 1375 रुपये चुकाने होंगे। आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, पहले आप 1250 रुपये में 25 केजी चावल खरीद सकते थे, लेकिन अब आप 1250 रुपये में केवल लगभग 23 केजी चावल खरीद पा रहे हैं। यानी हमारे पैसा का वैल्यू पहले से अपेक्षा कम हो गया है। अब हम उतने ही पैसों में कम सामान खरीद पा रहे हैं। भारत में इन्फ्लेशन रेट साल दर साल घटती बढ़ती रहती है। आइए इसे एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। इस ग्राफ में 2004 से 2022 तक के इन्फ्लेशन रेट को दिखाया गया है। ये ग्राफ से स्पष्ट है कि यह हर साल बदलते रहता है, लेकिन ऑन एन एवरेज भारत में इन्फ्लेशन रेट 6% है। यानी हर साल हमारा पैसा 6% की दर से कम हो रहा है। आइए इसे एक टेबल से समझते हैं। हमने इसमें 6% का इन्फ्लेशन रेट लिया है। 2024 में 1 लाख की वैल्यू 94,000, 2025 में लगभग 88,000, इसी तरह अंततः 1 लाख का वैल्यू 10 साल में महज 57,299 रुपये ही रह जाएगी। अब आप स्पष्ट रूप से इन्फ्लेशन को समझ गए होंगे और साथ ही साथ आपको यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम कैसे इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन्फ्लेशन से बचा नहीं जा सकता है, परंतु हाँ, इसे बीट अवश्य किया जा सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन को बीट किया जा सकता है। भारत में इन्वेस्टमेंट के मेनली 4 तरह के सोर्स हैं। पहला फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, दूसरा रियल एस्टेट, तीसरा कमोडिटी, चौथा इक्विटी। ये सभी के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। हम इसमें अपने आवश्यकता के अनुसार अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए एक एक करके हम सभी को समझते हैं। पहला है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें मुख्यतः फिक्स्ड डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, पीएसयू बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड शामिल है। इसका रिटर्न लगभग 7% के आसपास हो सकता है, जो कुछ हद तक इन्फ्लेशन को कम तो कर सकता है, परंतु इससे अपने वेल्थ को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसमें रिस्क लगभग न के बराबर होता है, इसलिए इसका रिटर्न भी कुछ खास नहीं होता। मेरा मानना यह है कि इसमें केवल उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी ज़रूरत हमें आने वाले 1 या 2 साल में हो।
अगर कोई ज़रूरत न भी हो तब भी हमें कम से कम इसमें अपने मासिक खर्च का 12 गुना फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए, जिसे ज़रूरत के समय या कोई मेडिकल इमरजेंसी के दौरान इस पैसे को निकाला जा सके और इसका इस्तेमाल किया जा सके। अगला है रियल एस्टेट। इसमें मुख्यतः जमीन और अपार्टमेंट की खरीद बिक्री से फायदा होता है। इसका कोई निश्चित रिटर्न नहीं होता, परंतु ऑन एन एवरेज इसका रिटर्न 10 से 12% का होता है। परंतु इसमें बहुत सारी समस्या भी है। इसमें लिक्विडिटी की बहुत बड़ी समस्या होती है, यानी इसे खरीदना और बेचना दोनों में काफ़ी समय लगता है और यह भी हो सकता है कि ज़रूरत के समय बेचने पर आपको उसका सही कीमत न मिल पाए। इसको खरीदने में एक साथ मोटे पैसों की आवश्यकता होती है। आप इसे 500 या 1000 रुपये से नहीं खरीद सकते। इसको खरीदने समय कागजी दस्तावेज संबंधी काफ़ी सावधानियां की आवश्यकता होती है। जरा सा चूक होने पर भी आपको जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मेरा मानना यह है कि इनमें उन्हीं लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका नेटवर्थ करोड़ों में हो, या फिर वे इस जमीन या अपार्टमेंट का उपयोग अपने आम जीवन में करना हो या फिर करने वाले हो। अगला है कमोडिटी। इसमें मुख्यतः गोल्ड और सिल्वर आते हैं। इसमें ETF, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर डिजिटल गोल्ड के द्वारा इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसका भी रिटर्न लगभग 7 से 9% होता है, जो कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। अगला और आखिरी है इक्विटी। इसमें मुख्यतः 2 तरीका से इन्वेस्ट किया जा सकता है। पहला म्यूचुअल फंड, दूसरा स्टॉक मार्केट। आप सभी ने इन दोनों के नाम तो सुने ही होंगे, परंतु ये क्या है और इनमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए बहुत लोगों को पता नहीं होगा। ये हम आगे की वीडियो में विस्तार से सीखेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न लगभग 12 से 20% और स्टॉक मार्केट का रिटर्न लगभग 12 से 30% तक का हो सकता है। परंतु स्टॉक मार्केट के रिटर्न आपके नॉलेज और स्किल पर निर्भर करता है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी रिस्की होता है और आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे आपका रिटर्न भी उसी अनुपात में होगा। लेकिन हाँ, यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिससे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो आपने अपने जीवन में देखे होंगे। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम आपको वो सारी चीज़ें सिखाएंगे जिससे आप इसमें अपने रिस्क को कम करते हुए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकें और अपना मनचाहा गोल अचीव कर सकें। बस पेशेंस के साथ बने रहिए, क्योंकि यह 1-2 महीने में संभव नहीं है। 25 से 30 हज़ार सैलरी वाले क्लर्क की नौकरी के लिए भी हमें 15 साल तक पढ़ाई करना पड़ता है, तब भी हम केवल उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। वो नौकरी मिलती नहीं है, उसके लिए भी फिर अलग से एक और तपस्या करना पड़ता है। तो हमें यह आशा नहीं करना चाहिए कि शेयर मार्केट एक जादू की छड़ी है, बस घुमा दो और आपके सारे सपने पूरे। हाँ, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि इसके लिए कोई बड़ी डिग्री की भी आवश्यकता नहीं होती, केवल आपको थोड़ा बहुत मैथ और इंग्लिश आती हो बस। लेकिन हाँ, मेहनत तो करना होगा। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। वो कहते हैं ना, हर गोताखार को मोती नहीं मिलती, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जो गोता लगाएगा मोती उसी को मिलेगी, कोई दूसरे को नहीं। इसलिए हमें खूब मेहनत करना होगा ताकि हम मोती लेकर ही बाहर आए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बने रहिए हमारे साथ। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।